नमो बुद्धाय। बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये बात उस समय की है जब पंडित या ब्राह्मण तथागत गौतम बुद्ध के पास धर्म, आत्मा और ईश्वर पर सवाल करने आते थे। कई ब्राह्मण रोजाना गौतम बुद्ध के पास ज्ञान के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने आते थे। ऐसा ही एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास धर्म के मार्ग का परिचय देने के लिए आता है और तथागत गौतम बुद्ध से पूछता है कि आप सभी लोगों को बताते हैं कि न आत्मा है, न स्वर्ग है, न पुनर्जन्म है। क्या यह सच है? गौतम बुद्ध ने कहा कि आपसे किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसने आपसे यह कहा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आपने कभी मुझे ऐसा कहते हुए सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, लेकिन लोगों की चर्चा सुनने के बाद ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूं कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं समझा नहीं, कृपया सरल भाषा में समझाएं। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं जिनकी मदद से वह सत्य को जान सकता है। आंखें, मनुष्य अपनी आंखों से देखता है। कान, मनुष्य अपने कानों से सुनता है। नाक, मनुष्य नाक से सांस लेता है। जीभ, मनुष्य जीभ से स्वाद लेता है। त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 इंद्रियों में से 2 या 3 की मदद से मनुष्य सत्य को जान सकता है। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा कि हम पानी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि यह ठंडा है या गर्म, हमें अपनी त्वचा की मदद लेनी होगी, और यह जानने के लिए कि यह मीठा है या नमकीन, हमें अपनी जीभ की मदद लेनी होगी। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हम सत्य कैसे जानेंगे कि ईश्वर है या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा कि आप हवा देख सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि हवा नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हवा दिखाई नहीं देती है, फिर भी हम इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम हवा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं, हम इसे देखते हैं और महसूस करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अब आप ही बताइए, क्या हम अपनी 5 इंद्रियों से ईश्वर को महसूस कर सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आपकी मां ने देखा है, उन्होंने आपको ऐसा बताया है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, तो आपने सुना है कि परिवार के किसी पूर्वज ने ईश्वर को देखा होगा? ब्राह्मण ने फिर कहा, नहीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, जो आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसे हमारी इंद्रियों ने नहीं जाना, वह सत्य नहीं है, इसलिए इस पर विचार करना व्यर्थ है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन तथागत हम जीवित हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर आत्मा है। आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताओ कि आदमी के मरने का क्या मतलब है? ब्राह्मण ने कहा कि आत्मा शरीर को छोड़ देती है और आदमी मर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका मतलब है कि आत्मा मरती नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आत्मा अमर है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आप कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, तो मुझे यह बताओ, आत्मा शरीर को छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ता है? ब्राह्मण ने कहा कि आत्मा शरीर को छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? तब ब्राह्मण ने कहा कि यह जीवन समाप्त होने के बाद छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि ऐसा है तो मनुष्य को कभी नहीं मरना चाहिए, उसे दुर्घटना, बीमारी या अस्वस्थता के बाद भी बिना इलाज के जीना चाहिए। आत्मा की इच्छा के बिना मनुष्य मर नहीं सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य में जीवन है, आप इसे क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ तथागत। तब गौतम बुद्ध ने कहा, दीपक जलाने के लिए दीपक में तेल, तेल में बाती, और बाती के लिए अग्नि की जरूरत होती है। क्या मैंने ठीक कहा या नहीं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ तथागत। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब बताओ दीपक कब बुझता है? ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, तेल तो है, लेकिन अगर बाती खत्म हो जाए तो क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, दीपक बुझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसके अलावा अगर तेज हवा चले या बाती पर पानी डाल दिया जाए या दीपक टूट जाए तो क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, इन सभी स्थितियों में दीपक बुझ जाएगा।
तब गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस प्रकार दीपक बुझने के अनेक कारण हो सकते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे शरीर के 5 तत्वों में से कोई एक भी अलग हो जाए तो ऊर्जा और ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहते हैं। अतः आत्मा भी ईश्वर की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इससे धर्म का समय नष्ट होता है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर धर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा कि धर्म का अर्थ है वह मार्ग जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक जीवन जीने का तरीका बताना है। धर्म जीवन के सिद्धांतों को समझने और उनका प्रयोग करके जीवन से दुखों को दूर करने का तरीका है। धर्म प्रकृति के नियमों को समझने और अपने जीवन के दुखों का समाधान करने का तरीका है। धर्म प्रकृति की पूजा करना नहीं है। धर्म काल्पनिक या धार्मिक कहानियों के माध्यम से जिज्ञासा में विश्वास नहीं करता है। धर्म लोगों पर भरोसा करने में नहीं है, अंधभक्ति में नहीं है। धर्म मनुष्य को मनुष्य का सहारा बनाने में है। धर्म अपना सहारा खुद बनने में है, किसी भगवान की कृपा के लिए बैठकर इंतजार करने में नहीं। दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख समाज में एक तालाब की तरह है। आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी प्राकृतिक दुखों का कोई इलाज नहीं है, वह भी उन्हें रोकने में असमर्थ है। फिर ईश्वर भक्ति क्यों? मानव निर्मित दुख समाज में एक महासागर की तरह है। इसका मतलब है कि दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित है। जैसे समाज में जाति विभाजन, असमान आर्थिक विभाजन, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, गलत प्रथाएं और अत्याचार आदि। मानव निर्मित दुखों का समाधान धर्म है। धर्म का पहला सिद्धांत न्याय है। न्याय हर चीज से बड़ा है। न्याय तथा कथित ईश्वर से भी बड़ा है। अगर आप ईश्वर को बड़ा मानते हैं तो क्या आप गुलामी और शोषण के बदले में ईश्वर को पाना चाहेंगे? धर्म का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के बीच सभी जीवों के जीवन को सुखी बनाना है। तब ब्राह्मण ने कहा, आपसे बात करके मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। धार्मिक ज्ञान में श्रेष्ठ होने का मेरा अहंकार दूर हो गया है। मैं बहुत मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूं। मेरा अपने और पराये का ब्रह्म दूर हो गया है। अब सभी मुझे अपने से लगने लगे हैं। आपके ज्ञान से मेरा जीवन धन्य हो गया है तथागत। यह कहकर वह तथागत के चरणों में गिर जाता है। मानव निर्मित दुखों का समाधान धर्म है। धर्म का पहला सिद्धांत न्याय है। न्याय हर चीज से बड़ा है। न्याय तथा कथित ईश्वर से भी बड़ा है। अगर आप ईश्वर को बड़ा मानते हैं तो क्या आप गुलामी और शोषण के बदले में ईश्वर को पाना चाहेंगे? धर्म का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के बीच सभी जीवों के जीवन को सुखी बनाना है। तब ब्राह्मण ने कहा, आपसे बात करके मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। धार्मिक ज्ञान में श्रेष्ठ होने का मेरा अहंकार दूर हो गया है। मैं बहुत मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूं। मेरा अपने और पराये का भ्रम दूर हो गया है। अब सभी मुझे अपने से लगने लगे हैं। आपके ज्ञान से मेरा जीवन धन्य हो गया है तथागत। यह कहकर वह तथागत के चरणों में गिर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा ब्राह्मण को दिए गए ज्ञान के वचन पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।